गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 केमिस्ट्री। देखो बच्चों, धातु और आधार ये चैप्टर हम शुरू किए। इस चैप्टर में आपको पाठ का नाम है धातु और आधार। इस चैप्टर में हम सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज तक की बात किए थे। अब आप लोगों को इसके आगे की बात बताई जाएगी, जिसमें आप बताए थे हम पढ़ना है धातु कण। इसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। धातु कण। तो धातु कण का टॉपिक आज पढ़ाएंगे हम आपको। पहले आप कुछ धातुओं के अयस्क और उनके नाम। तो आप लोग ऐसे टेबल बनाइए, हेडिंग लिखिए अयस्क, अयस्क तथा उनके सूत्र। हेडिंग बनाइए अयस्क तथा उनके सूत्र। तो ऐसे कॉलम ड्रा कर लीजिए। एक कॉलम में लिखिए अयस्क, अगले कॉलम में लिखिए सूत्र। अब चलिए देखिए कुछ अयस्कों के नाम और उनके फार्मूले। एक होता है आपका कोरंडम। कोरंडम फार्मूला होता है Al2O3। दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका होता है Al2O3 इंटू 2H2O। थर्ड है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका होता है Na3 Al(F)6 क्रायोलाइट। चौथा है कॉपर पायराइट। ध्यान दीजिए ये तीनों किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ये तीनों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कॉपर पायराइट CuFeH2। कॉपर ग्लांस है Cu2S। इसको नोट कर लीजिए, ऊपर लिखा जाए, इसको मिटाया जाएगा। तो 5 पॉइंट तक नोट करिए। उसके बाद हम इसी के ऊपर लिख रहे हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 6 कॉपर ग्लांस हो गया। क्यूप्राइट इसका होता है Cu2O। मैलेकाइट का होता है CuCO3। CuOH का वोल्टास। फिर है एजुराइट, बस यही 2 लगा दो। 2CuCO3 CuOH का वोल्टास। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके अयस्क हैं? कॉपर के अयस्क। ये कॉपर के अयस्क हैं। 3, 2, 5। ये 5 अयस्क किसके हैं? कॉपर के। ठीक। अब चलो आगे देखो। आगे देखो, आगे है नंबर 9 सिल्वर ग्लांस। इसका है Ag2S। हार्न सिल्वर का है AgCl। ये दोनों हैं Ag के अयस्क। ठीक। 10 पॉइंट को वैल्यू कर जल्दी से।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इरेज किया जाए। जिंक काइट ZnO कैलामाइन ZnCO3, ये दोनों अयस्क हैं आपके जिंक के अयस्क। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैग्नेटाइट Fe2O3 सीडेराइट FeCO3, Fe के अयस्क। ठीक, ये आपके 14 अयस्क हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए। ये कुछ अयस्कों के नाम और सूत्र कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये आपकी मदद करेगा कि आपको अयस्क के फार्मूले और उनके नाम। ठीक, इसके बाद अब चलो इसको निष्कर्षण करने की प्रकृति या निष्कर्षण करने की प्रोसेस देखा जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप हेडिंग बनाइए, अयस्कों का धातु कर्ण। डिफिनीशन क्या होती है धातु कर्ण की? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्ण कहते हैं। अब देखो, इस धातु कर्ण में प्रयुक्त होने वाले टर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है अयस्क को पीसना, ये पहला चरण है। पीस लेंगे, पीसने के बाद अब सेकंड स्टेप में करेंगे आप सांद्रण। सांद्रण की 3 विधि है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सेकंड पॉइंट है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और थर्ड पॉइंट है हेन-पलवन विधि, हेन-पलवन विधि। ये आपके सांद्रण की 3 विधि हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। तो निष्कर्षण में आपके कौन कौन आएंगे? भर्जन, निष्कापन, प्रगलन और लास्ट आएगा बेसेमरीकरण। ये हो गया निष्कर्षण। इसके बाद लास्ट स्टेप आपका है शोधन। शोधन में 2 तरीके से, विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि, और दूसरी विधि है हरे डंडे से, इसको बोलते हैं दंड विडोलक विधि। दंड विडोलक विधि, हरी लकड़ी के डंडे से उसको घुमाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो धातु कर्म के इतने स्टेप यूज किए जाएंगे जिसमें से एक अयस्क से शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। ठीक, तो इतने चरण यूज होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्रमशः एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहली हेडिंग बनाइएगा अयस्क को पीसना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यूज कर रहे हैं। अयस्क को पीसना, जब पीसने की बात आती है तो चूंकि अयस्क क्या होते हैं, जमीन से हमको प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टान के रूप में मिलते हैं। इनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांट लेते हैं। फिर इसके बाद होती है एक रचना बाल मिल। बाल मिल, इस बाल मिल की सहायता से ये चक्की टाइप की होती है, ऐसे दो चक्की टाइप की होती है, यहाँ पर डंडी लगी होती है, इसी से ऐसे घुमाते हैं और यहाँ पर एक होल होता है, यहीं से अयस्क को डालते हैं, यहीं से अयस्क को डाला जाता है इस क्षेत्र में और इस डंडी को ऐसे घुमाते हैं, इस डंडी को घुमाते हैं। ऊपर वाला पत्थर ये क्या होता है, चलायमान होता है। नीचे वाला पत्थर क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में रुका रहता है। तो ऊपर वाला पत्थर नीचे वाले पत्थर की सतह पे गोल गोल ऐसे घूम के फिसलेगा, जिससे जो अयस्क के पार्टिकल आप इसमें डालेंगे उनके धीरे धीरे पीस करके पिसते हुए चूर्ण के रूप में आके अयस्क आपका इकट्ठा होता जाएगा। यह आपका क्या है, अयस्क चूर्ण। यह है बाल मिल। इस बाल मिल में पिसाई कर देते हैं अयस्क की, उसका पाउडर बना लेते हैं। पिसे हुए अयस्क का फिर दोबारा सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सांद्रण। सेकंड स्टेप क्या है, सांद्रण, कैल्सिनेशन। इसमें 3 प्रक्रिया हम बताए आपको। सांद्रण में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन पर्वत विधि। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इस विधि में क्या करते हैं, एक ढालू यानी कि ढाल वाली एक सतह टाइप में होती है, जैसे देखो ऐसे, ये ढाल जैसी सतह की टाइप की एक रचना होती है। यहाँ क्या करते हैं, अयस्क को गिराते हैं, अयस्क को यहाँ से गिराते हैं और गिराने के बाद क्या होता है, अयस्क पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो अशुद्धियों के छोटे छोटे कण हैं वो पानी की बहती धारा के साथ बह जाते हैं, पानी की बहती धारा के साथ बह जाते हैं। जो अयस्क का बड़ा कण होगा वो आके ही रुक जाता है। ये ठीक, अयस्क ऊपर से डालेंगे, पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे अशुद्धियों के कण हल्के होने के कारण पानी में धीरे धीरे बह जाते हैं। लेकिन आपका शुद्ध अयस्क जो भारी पार्टिकल है, बड़ा कण है, वह पानी में सतह में नीचे की तरफ सतह पे आके कलेक्ट हो जाता है। यह विधि कहलाती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सेकंड पॉइंट देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके का पहिया होता है, ऐसे इसको हम बोलते हैं चुंबकीय पहिया। और ये होता क्या है, इसी के ऊपर पट्टे लगे होते हैं, ये ऐसे, इसको हम नाम देते हैं चुंबकीय पट्टा। इसका नाम दिया जाता है चुंबकीय पट्टा।
अब ये पहिया है, पहिए पर एक पट्टा, चुंबकीय पट्टा लगा होता है। इसमें हम हापर की सहायता से, हापर ये कीप जैसी रचना होती है, इसी की सहायता से हम धीरे धीरे अयस्क को गिराते हैं। ये है अयस्क। इस अयस्क को धीरे धीरे इस पहिए पे पट्टे पे गिराते हैं। तो ये देखो ऐसे चल रहा है, अयस्क धीरे धीरे ऐसे आएगा, कुछ तो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ दूरी पर आपको कनेक्ट होता नजर आएगा। अब हम बता रहे क्या है ये। देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि से ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ हों, यानी कि जिसमें चुंबकीय अशुद्धि होगी, उस अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। इस विधि में चुंबकीय धातु का एक चुंबकीय पहिया होता है जिस पर एक पट्टा टाइप की रचना लगी होती है, जिसको हम चुंबकीय पट्टा बोलते हैं। चुंबकीय पट्टा। और ये आपका क्या है, यह है चुंबकीय पहिया। ये अपनी अक्ष पे, अपनी धुरी पे घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं दोनों पहिए। जब अयस्क ऊपर से पट्टे पर गिराया जाता है तो जो इसमें अशुद्धि होती है वह दूर चली जाती है। जो चुंबकीय अशुद्धि होगी, जो आपका अयस्क होगा वो पट्टे के समीप में एकत्रित होता है, अशुद्धियां दूर निकल जाती हैं और अयस्क आपका नजदीक इकट्ठा हो जाता है। इस क्रिया का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। पुनः ध्यान दीजिए, ऐसे अयस्कों का सांद्रण इस विधि से करते हैं जिनमें लौह चुंबकीयता का गुण होता है। इस प्रकार के सांद्रण में अयस्क को हापर की सहायता से, इसका नाम है हापर की सहायता से घूमते हुए चुंबकीय पट्टे पर गिराते हैं। चुंबकीय पट्टा चुंबकीय पहिए से जुड़ा होता है। दोनों पहिए अपनी धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जैसे जैसे अयस्क को ऊपर से पट्टे पर गिराते जाते हैं वैसे वैसे अशुद्धियां दूर गिरती हैं और आपका सांद्रित अयस्क चुंबकीय पट्टे के पास एकत्रित होता है। इस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। पॉइंट नंबर सी देखो, सी पॉइंट में क्या है, फेन-पालवन विधि। फेन-पालवन विधि, फेन-पालवन विधि क्या है? इस प्रकार के सांद्रण की विधि में सल्फाइड युक्त अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। पहली चीज जान लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फेन-पालवन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सल्फाइड युक्त अयस्क, जिसमें क्या होगा, सल्फर जैसी अशुद्धि होगी, उसको कहेंगे सल्फाइड युक्त अयस्क। जैसे कॉपर के एग्जाम्पल में हमने लिया था CuFeS2, इसका नाम है कॉपर पायराइड। तो इसी अयस्क को जनरली यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए। कौन सी धातु का? कॉपर का। कॉपर धातु को निकालने के लिए कॉपर पायराइड अयस्क का जनरली यूज किया जाता है। कॉपर पायराइड एक सल्फाइड अयस्क है, अतः इसका निष्कर्षण हम फेन-पालवन विधि से ही करेंगे। ठीक, तो सल्फाइड युक्त अयस्कों का सांद्रण करने की सस्ती अच्छी विधि है फेन-पालवन विधि। इस विधि में होता क्या है, देखो एक डायग्राम है, हम ड्रा कर रहे हैं। इसमें होता यह है कि एक लोहे का बना हुआ टैंक होता है। पहली चीज, लोहे का बना हुआ टैंक होता है। अब इस टैंक को पानी से भर देते हैं, इस टैंक को पानी से भर देते हैं और इसी में क्या करते हैं, हम
H2O हो गया। इसी में मिलाते हैं पाइन आयल। पाइन आयल का मतलब चीड़ का तेल, चीड़ का तेल। और इसी में मिलाया जाता है पोटेशियम एथिल जैंथेट, पोटेशियम एथिल जैंथेट। पानी से टैंक को भर देंगे, उस टैंक में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं और करते क्या है कि ऊपर से हवा का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं। एक छिद्रयुक्त नलिका होती है, ऐसे ऊपर से हवा का झोंका, यहाँ से एयर हवा का झोंका पास करेंगे, तो जब हवा का तेज झोंका इस विलयन के अंदर आता है तो इसमें बहुत तेज से मथन होने लगती है, यानी कि ये विलयन मथने लगता है, इसमें हलचल शुरू हो जाती है। तो हलचल शुरू होने के कारण क्या है, अब आप इसमें अयस्क को इंटर कर चुके हैं, अयस्क को डाल देते हैं जल से भरे टैंक में, पोटेशियम एथिल जैंथेट, पाइन आयल और अयस्क को डाल देते हैं। फिर छिद्रयुक्त नलिका की सहायता से हम इसमें क्या करते हैं, हवा का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं। जब हवा का तेज झोंका इस विलयन में आता है तो इसमें बहुत तेजी से उथल पुथल शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो क्या करता है, आपका झाग के रूप में जो आपका कोर्स है, अयस्क है, ये जो झाग के रूप में टैंक की पेंदी पे, टैंक की ऊपरी सतह पे एकत्रित होने लगता है। ध्यान देना, अयस्क डालें, पानी डालें, चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला के इसमें भर दिए और ऊपर से जब वायु का झोंका इसमें प्रवाहित किया जा रहा है तो क्या होगा कि अयस्क इनसे सक्रिया करके आपस में एक झाग उत्पन्न करेंगे। झाग वह प्रेसिपिटेट के रूप में टैंक की ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा। जब वो तैरने लगेगा तो इसी को छान के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक प्रक्रिया मैंने क्या किया, इस विधि से सल्फाइड युक्त अयस्क, यानी कि जिस अयस्क में सल्फर जैसी अशुद्धि होती है, उसका सांद्रण करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम लोहे के टैंक को जल से भर देते हैं। उस टैंक में उपस्थित जल में पोटेशियम एथिल जैंथेट और चीड़ का तेल मिला देते हैं। इसके बाद सांद्रित अयस्क डाल देते हैं, फिर वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे सांद्रित अयस्क झाग के रूप में टैंक की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, जिसे दोबारा हम छान के बाहर निकाल लेते हैं। इस विधि से प्राप्त अयस्क आपका सांद्रित अयस्क होगा, जो कि अब आपके निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए तैयार हो गया। तो सांद्रण की ये 3 विधि थी। सबसे पहले हमने क्या किया, अयस्क को पीस लिया, बारीक पीसे अयस्क को सांद्रण करने के लिए तैयार किए। सांद्रण करते समय ध्यान दिए देते हैं कि सांद्रण की 3 विधि है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि प्रायः कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होती है, जैसे मैंने कैलामाइड का लिखा था ZnCO3। अब ये जिंक का कार्बोनेट है, इससे अगर हमको जिंक को प्राप्त करना है तो हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ऐसे अयस्क जिसमें कार्बोनेट की अशुद्धि होती है उन्हें शुद्ध करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय अशुद्धि होती है, लव चुंबकीय अशुद्धि होती है, उनको शुद्ध करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसे अयस्क जिसमें सल्फाइड युक्त अशुद्धि होती है, उनको शुद्ध करने के लिए हम फेन पलवन विधि का प्रयोग करेंगे। एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का स्ट्रक्चर मैंने दिया था आपको, कैसे बनता है, ऐसे था। कोई ये ढाल जैसी सतह होती है, यहाँ से हम अयस्क को गिराते हैं, अयस्क को यहाँ से गिराते हैं और फिर जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे जो अयस्क आपका है वो इसकी पेंदी के पास एकत्रित होने लगता है भारी कण के रूप में, और जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं इससे दूर बहकर चली जाती है पानी के साथ। तो इस विधि का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क में चुंबकीय गुणों जैसी अशुद्धियाँ होंगी, लव चुंबकीय अशुद्धि होगी, उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे। इस विधि में क्या करते हैं, चुंबकीय पट्टा होता है, दो चुंबकीय पहिए होते हैं जो कि अपनी धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पर चुंबकीय पट्टा लगा होता है, ये पट्टा अपनी पहिए से टच में है और घूमता रहता है। ऊपर से हापर की सहायता से अयस्क को, पिसे हुए अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं। पहिए घूमने के कारण यह पट्टा चलायमान होता है। धीरे धीरे जो आपकी अशुद्धि है वो दूर इकट्ठा हो जाती है और जो चुंबकीय अयस्क है वो पट्टे के पास आपका कलेक्ट हो जाता है। इस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। थर्ड पॉइंट मैंने कहा था फेन पर्वन विधि। फेन पर्वन विधि या इसी को झाग पर्वन विधि के नाम से भी जानते हैं। झाग पर्वन विधि, तो चाहे जो परीक्षा में पूछ लिया जाए, फेन पर्वन के नाम से आ जाए तब भी आप लिखेंगे, और झाग पर्वन के नाम से आ जाए तब भी यही चीज आपको लिखना है। क्या करेंगे, ऐसे अयस्क जिनमें सल्फाइड अशुद्धि होती है उनका शोधन, उनका सांद्रण हम फेन पर्वन विधि से करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम पिसे हुए बारीक चूर्ण अयस्क को जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। फिर इस टैंक में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैनथेट मिला देते हैं। फिर एक छिद्रयुक्त पाइप की सहायता से वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे इस पात्र में उपस्थित सॉल्यूशन के अंदर बहुत तेजी से अन्योन्य क्रिया उथल पुथल होने लगती है। इस उथल पुथल के फलस्वरूप वह अयस्क आपका झाग के रूप में टैंक की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, जिसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। यह अयस्क आपका अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में इस प्रक्रिया के लिए, निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए तैयार हो गया, जिसमें अब हम भर्जन करेंगे, निस्तापन करेंगे, प्रज्वलन करेंगे, वैसेमरीकरण करेंगे, और फिर वैसेमरीकरण के बाद जो आपको मिलेगा प्राप्त सब्सटेंस, उसका हम शोधन करेंगे, तब हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, ये सांद्रण की 3 प्रोसेस मैंने आपको विद डायग्राम बनाई, समझाया गया, इसको रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे की कहानी, निष्कर्षण की प्रोसेस दिखाएंगे।